आप लोगों का त्रिभुज चैप्टर शुरू होता है। त्रिभुज का परिभाषा आप लोग हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए। ठीक, लिखिए, बोल रहे हैं, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति। तीन प्रतिच्छेदी मतलब जो तीन जगह से रेखाओं को प्रतिच्छेद मतलब काटती हैं। ठीक, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को एक त्रिभुज कहते हैं। ठीक, आप लोग लिख चुके। ये त्रिभुज का परिभाषा हो गया आप लोगों का। अब त्रिभुज की प्रश्नावली पर चलते हैं। त्रिभुज के प्रश्नावली पर हम लोग सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। सर्वांग समता, उसमें सर्वांग समता का मतलब होता है कि एक त्रिभुज के एक कोण और दो भुजाओं, एक कोण और दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के एक कोण दो भुजाओं के बराबर हों तो उसे ही सर्वांग समता कहते हैं। ठीक, ये भी उसका परिभाषा सर्वांग समता का हो गया। इसे एक त्रिभुज के एक कोण और दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के एक कोण दो भुजाओं के बराबर हों तो उसे हम सर्वांग समता कहते हैं। अब आप लोग प्रश्नावली 7.1 के पहले सवाल पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं पहले सवाल में क्या कह रहा। चतुर्भुज ACBD ACBD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16 दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? चलिए देखते हैं इसको कैसे हमें सिद्ध करना होगा। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि त्रिभुज चैप्टर में और कोई भी चैप्टर में अगर हमें कुछ सिद्ध करने के लिए कह दिया तो उसमें हमें 4 चीज़ लिखना होता है। क्या क्या? पहला, जो दिया है डालकर जो प्रश्न में दे रहा है, कह रहा है कि ये बराबर इसके है, उसको लिखेंगे। और दूसरा, जो सिद्ध करना है, जैसे हमें क्या सिद्ध करना है पहले सवाल में, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है, ये पहले सिद्ध में हम लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद रचना, जिस फिगर में हमें रचना करके सिद्ध करना होगा उसमें रचना करेंगे। ठीक, और इसके बाद उपपत्ति, जब हम जो प्रश्न पहले हम कोई भी सवाल जब हल करते तो हल लिखते थे हल, अब इसमें लिखेंगे उपपत्ति। ठीक, उपपत्ति लिखकर हम सिद्ध करेंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। हमने भी क्या बताया, पहले क्या लिखेंगे, जो दिया है। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे दिया है। क्या दिया हमें? चतुर्भुज ACBD, और क्या दिया? AC बराबर AD। और इसमें और भी लिखेंगे कि AB रेखा कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब हमने बताया था कि दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक, अब क्या लिखेंगे? सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना? सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का निशान। ठीक, सर्वांगसम त्रिभुज ABD। ठीक, अब
हम क्या लिखेंगे, हमें रचना तो करना नहीं इसमें, ठीक। रचना जब करना होगा तब हम रचना करेंगे, रचना हमें इसमें करना नहीं है, लिखेंगे। अब उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक। अब चलिए हम उपपत्ति में हल करेंगे। उपपत्ति में जो त्रिभुज हमें सिद्ध करने को कह रहा है वो दोनों त्रिभुज हम लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ठीक। इसमें क्या होगा, AB या नहीं सॉरी AC बराबर AD दिया हमें, AC बराबर AD, इसको लिखेंगे दिया है, ठीक। ये हमें दिया। अब इसमें देखेंगे क्या और इसमें हमें मिल सकेगा, ठीक। ये AB त्रिभुज दोनों में AB है ना, AB तो घनिष्ठ होगा, AB त्रिभुज दोनों में है तो लिखेंगे AB बराबर AB उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉमन, ठीक। ये दोनों में कॉमन है, ठीक। ये दोनों में, दोनों त्रिभुज में AB है, इसलिए इसे हम लिख रहे हैं उभयनिष्ठ, ठीक। अब प्रश्न में ही कह रहा, ध्यान से देखिएगा, AB रेखा हमने यहाँ पर भी लिखा है, AB रेखा कोण A को समद्विभाजित कर रही, मतलब बराबर भागों में बांट रही, ये बराबर है कोण इसके, ठीक। अब लिखेंगे हम कोण CAB बराबर कोण DAB, ठीक। ये किससे, कि AB रेखा कोण A को समद्विभाजित, कोण A का लिख देंगे, ठीक। अब ढेर हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं लिखना होगा, कोण A का समद्विभाजक AB है, ठीक। अब हमारा ये, हमें इसमें तीन चीज़ ही हमें सिद्ध करना होता है। इसके बाद ये त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। किससे हो गए, लिखेंगे दो साइड है इसमें, ये दो भुजाएं, ये भुजाएं हैं, ये तीन इसमें भुजाएं होती हैं, ये भुजा और ये भुजा, ठीक। ये भुजा दो भुजा हो गया। इसके बाद एक कोण लिखेंगे, साइड एंगल साइड से लिखेंगे सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से यह त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है। और अंत में कह रहा है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC और BD लिखेंगे, BC और BD के बारे में हम यह कह सकेंगे कि BC बराबर BD किससे होगा, CPCT से। CPCT का मतलब, आप लोग CPCT तो अभी पहली बार सुन रहे हैं। CPCT का मतलब होता है कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंड ट्राइंगल कहते हैं,
ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ये त्रिभुज जब सर्वांग सम हो गया तो ये त्रिभुज बराबर होगा इस त्रिभुज के। ठीक, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ठीक, सब इसमें अब सब चीज़ बराबर है, सभी भुजाएं, सभी कोण जब सर्वांग हो जाते हैं तो सब चीज़ इसमें बराबर हो जाते हैं। ठीक, लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक,